सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूजपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप समस्त महामुनिराजों की जय। भैया चर्च चर्चा चल रही थी परिसरों के विषय में कि कौन से आत्मा के अथवा कौन से गुण स्थानों में कितने परिचय होते हैं। ऊपर वाले सूत्र में कहा था चतुर्दश जिने अर्थात जिनेन्द्र भगवान में अथवा नहीं सॉरी अभी तो सूक्ष्म संप्राय आदि की बात करी थी पहले कि सूक्ष्म संप्राय छदमस्त वीतराग चतुर्दश। सूक्ष्म संप्राय छदमस्त वीतराग, तो सूक्ष्म संप्राय और छदमस्त वीतराग गुण स्थान जो है 10वें और 12वें गुण स्थान तक की चर्चा चल रही है। उनके चतुर्दश 14 परिचय उनके होते हैं। सुखपिपासा, शीत उष्ण दंशम शक्चर्या शय्या बदलावलोकन स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय इनके हो जाते, अर्थात इनके बाकी के जो बचे हुए 8 परिचय वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? कोई कहता है, इस विषय में एक शंका भी उठाई थी कल कि वीतराग छद्मस्त वीतराग गुण स्थान 12वें गुण स्थान में तो मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। तो मोहिनी कर्म के अभाव में अथवा 11वें गुण स्थान में जबकि मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है तो वह भी वीतराग छद्मस्त गुण स्थान की संज्ञा को प्राप्त होगा। तो छद्मस्त वीतराग जो है उसमें तो मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से 8 परिचय नहीं होंगे, क्योंकि 8 परिचय ही मोहिनी के उदय से ही होते हैं। लेकिन सूक्ष्म संप्राय नामक गुणस्थान जो 10वां गुणस्थान है उसमें मोहिनी कर्म का सद्भाव है, तथापि 14 परिचय ही कहे गए। ये जमता नहीं है, ये नियम ठीक नहीं लगा। तो कहा नहीं भैया, वहां मोहिनी की सत्ता है, कार्य नहीं है। लोभ संजुलन लोभ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय है, मंद उदय है। उस मंद उदय में होने से, अति सूक्ष्म मंद उदय होने से वह कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए वीतराग छद्मस्त के जैसे ही सूक्ष्म संप्राय में भी 14 परिचय होते हैं, 8 परिचय नहीं होते। फिर कहते हैं कि शरीर से जो सहित आत्मा है उसमें तो परिचय हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिनके 4 कर्म ही बचे हुए हैं, ऐसे उन भगवान जिनेन्द्र देव के कितने परिचय होते होंगे उसके विषय में कहते हैं। एकादश जिने, एकादश जिने, जिने अर्थात जिनेन्द्र भगवान में एकादश अर्थात 11 परिचय होते हैं। जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय होते हैं। तो निरस्त घाति कर्म चतुष्टये
जिन्होंने चार घातीय कर्मों को नाश कर दिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान में वेदनीय सद्भावात, वेदनीय कर्म का सद्भाव होने से तद तदाश्रया एकादश परिशाहा संति, और वेदनीय कर्म का सद्भाव होने से उसके आश्रय से 11 परिचय होते हैं। अर्थात उनमें वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है और वेदनीय कर्म के कारण से ही उनमें 11 परिचय होते हैं। ननुच, अब शंका पुनः करते हैं कि ननुच मोहिनीय उदय सहाय सहाय अभावात सुदादि वेदना भावी परिचय व्यपदेशो न युक्त। अर्थात मोहिनीय उदय सहाय अभावात, मोहिनीय कर्म की उदय की सहायता के अभाव से, अर्थात मोहिनी का उदय नहीं है, मोहिनी के उदय की सहायता नहीं मिल रही है, मोहिनी कर्म तो चला गया, तो ऐसा नहीं होने से सुदादि वेदना अभावे, सुधा आदि की वेदना भी नहीं होगी, क्योंकि सुख और दुख जो है वो कार्य वेदनीय का है, लेकिन सुख और दुख का जो अनुभवन है वह मोहिनी कर्म का कार्य है। तो सुख दुख में जो अनुभव करने का कार्य है वह मोहिनी कर्म का कार्य है। तो कह रहे मोहिनी का उदय जब चला गया, मोहिनी की उदय की सहायता नहीं हुई, तो सुधा आदि वेदनाओं क्या वेदना नहीं होगी। तो सुधा आदि वेदना के नहीं होने पर उसके परिचय का व्यपदेश कैसे हो जाता है, अर्थात उसे परिचय संज्ञा से युक्त कैसे कहा जाता है, परिचय क्यों कहा जाता है, उसे परिचय नाम मत दो, क्योंकि वेदना नहीं होगी, वेदना होगी तब तो वह परिचय, वेदना ही नहीं होगी तो परिचय नाम नहीं देना चाहिए उसका। असत्यमेव एतत्, आपका यह कहना सत्य है। वो ये कहना आपका एकदम ठीक है। कह रहे हैं कि वेदना अभावे भी, वेदना का अभाव होने पर भी द्रव्य कर्म सद्भावापेक्षया, द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से, द्रव्य कर्म का सद्भाव है इसलिए यहाँ पर परिशहोपचार क्रियते, परिशह का केवल उपचार किया जाता है। उदाहरण से कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशये चिंता निरोधा भावेपि तत्फल कर्म निर्हरण फलापेक्षया ध्यानोपचारवत, कि निरवशेष अर्थात संपूर्ण रूप से निरस्त ज्ञानातिशय, ज्ञान का अतिशय अर्थात निरस्त ज्ञान, निरस्त मतलब आवरण से सहित जो ज्ञान है वो उसके संपूर्ण ज्ञानावरण के नाश हो जाने पर चिंता निरोधा अभावेपि, चिंता निरोध का अभाव हो जाने पर भी, कह रहे हैं जैसे संपूर्ण ज्ञानावरण का नाश हो जाने पर संपूर्ण ज्ञानावरण का नाश हो जाने पर जैसे ज्ञान का अतिशय प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, संपूर्ण ज्ञानावरण के नाश हो जाने पर जैसे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो चिंता निरोधा अभावे भी, चिंता निरोध का अभाव हो जाने पर भी तत्कर्म फल निर्हरण फलापेक्षया, उस कर्मों के निर्हरण नाश रूप जो फल है
उस फल की अपेक्षा से ध्यान का उपचार किया जाता है कि भले ही ज्ञानावरण का नाश हो गया, चिंता का निरोध भी हो गया, स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध, ये सब एक ही पर्यायवाची हो उस ज्ञान मति ज्ञान के, है ना। तो मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध अर्थांतरम, ये मति ज्ञान के ही अर्थ, अन्य अर्थ वाले नहीं है। तो ऐसे चिंता निरोध का अभाव हो जाने पर भी अभाव है, फिर भी कर्मों के नाश रूप फल की अपेक्षा से ध्यान का उपचार कर लिया जाता है कि इस साधु के ध्यान है। ठीक वैसे ही एकादश जिन्हें न संति इति वाक्य शेषः कल्पनीयः, इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय नहीं है, इति वाक्य शेषः कल्पनीयः, एक केवल उपचार से वाक्य शेष कल्पित कर लेना चाहिए। क्यों? तोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, जो सूत्र होते हैं वो उपस्कारत्वात् अर्थात उपस्कार से युक्त होते हैं, अर्थात जो सूत्र हैं वो उपस्कार से युक्त होते हैं। और उपस्कार क्या है? तो उपस्कार को कहेंगे हाँ, तो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर उपस्कार से युक्त होते हैं सूत्र। उपस्कार अर्थात सूत्र में एक बात कह दी, शेष बात का अर्थ लगा लेना, शेष का अर्थ प्रयुक्त कर देना, मतलब एक दूसरे सूत्रों से आगे पीछे के सूत्रों से यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है, उसी का नाम उपस्कार है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यद्यपि मोहिनी कर्म के उदय की सहायता नहीं है, फिर शुदा आदि की वेदना नहीं होने पर, जैसे ही उनकी मोहिनी नहीं रहेगा तो शुदा आदि की वेदना नहीं होगी, और वेदना नहीं होगी तो इनका नाम परिचय नहीं देना चाहिए। यह यहाँ पर शंका कर रहे थे। उत्तर में यही कहा कि वेदना का अभाव नहीं है, फिर भी द्रव्य कर्म का सद्भाव है। अभी द्रव्य कर्म पड़ा हुआ है, ज्ञानावरण आदि रूप जो द्रव्य कर्म है कार्मण वर्गणा रूप, वह अभी पड़ा हुआ है। उसके अपेक्षा से यहाँ पर परिचयों का उपचार कर लिया जाता है। परिचय नहीं है लेकिन परिचय कह दिए जाते हैं। जैसे उत्तर दिया कि ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और चिंता निरोध भी हो जाता है, फिर भी कर्मों के नाश रूप फल की अपेक्षा से उनके ध्यान कहा जाता है कि इनके तो ध्यान चल रहा है, जबकि ध्यान के लिए कोई वस्तु है नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परिचयों का भी उपचार से कथन कर लिया जाता है। उनमें वास्तविक में भगवान में 11 परिचय नहीं है, ये उपचार से कथन है। यहाँ ये कह रहा। भैया जी फिर से एक बार बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आया। अरे यहाँ पर शंका शंका समझ में आई कि नहीं? शंका समझ में आ गई, हाँ, तो उदाहरण शंका समझ में समझ नहीं में आया। आ गई कि भैया मोहिनी कर्म का उदय है तो फिर क्षुधा आदि की वेदना नहीं होगी। मोहिनी के उदय नहीं होगा तो फिर उसको परिचय भी, उसका नाम परिचय नहीं रखना चाहिए, उसको परिचय नाम मत दीजिए। तो उत्तर दिया था कि जैसे वेदना का अभाव हो जाने पर भी उनके द्रव्य कर्म का सद्भाव है, अर्थात उनके भाव कर्म नष्ट तो हो गए लेकिन अभी द्रव्य कर्म बचे हुए हैं,
तो द्रव्य कर्म की अपेक्षा से परिसयों का उपचार कर लिया जाता है। शरीर, द्रव्य क्रम को समझाइए ना भैया जी, मतलब समझ में नहीं पड़ रही बात कुछ भी, मतलब। हाँ, द्रव्य कर्म यानी 4 बाकी रह गए, वो कर्म जी लेना जी, है क्या भैया जी? भीतर के जो हमारे भाव रूप हैं वो तो भाव कर्म है, और उन भाव कर्मों के साथ द्रव्य कर्म क्या है, जो कार्मण वर्गणाएं हैं, वो कार्मण वर्गणाएं जो हैं वो द्रव्य कर्म कहलाती हैं। और भैया ये 8 प्रकार के जो हैं वो 8 द्रव्य कर्म है। क्या? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, ये 8 द्रव्य कर्म है। हाँ, ये द्रव्य कर्म है। और और भाव, आत्मा राग, के जो देश, चेतन भाव है राग, वह देश भाव आदि, कर्म है, जैसे राग, द्वेष, देश। लोभ, मद। ज्ञानावरण भी एक भाव कर्म भी है, एक द्रव्य कर्म भी है। मतलब कुल मिलाकर के ज्ञानावरण कर्म का जिस कारण से बंध होता है उन कारणों का नाम है भाव कर्म। जैसे अपन द्रव्य कर्म में अपन ने पढ़े थे ना कि ज्ञानावरण के हेतु पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? वो थे ना भैया जी, तत्प्रदोष, निर्णव, हाँ, मात्सर्यांतर। चतुर्दश चिन्ह मासर्यांतराय साधनों घाता ज्ञान दृष्टा वर्णयो। हाँ। दोष भाव, निन्नव भाव, तो इस प्रकार के जो भाव हैं इनसे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो रहा है, तो ये भाव जो आत्मा के भीतर हो रहे हैं इसका नाम है भाव कर्म। और इन भाव कर्मों के कारण से जो आ रहे हैं आत्मा के साथ चिपक रहे हैं कारण वर्गणा रूप जो कर्म, उनका नाम है द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म का सद्भाव है। तो भैया जी, हाँ जो 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, तो इनका तो नाश हो गया तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो तो द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों ही नाश हो चुके ना। हाँ, तो अभी और वो बाकी के द्रव्य कर्म पड़े हैं कि नहीं? वो तो 4 बचे हैं, जो अघातिया हैं वो बचे हैं। हाँ, वो बचे हैं। तो उन्हीं हाँ। द्रव्य कर्मों के सद्भाव की अपेक्षा से यहाँ परिचयों का उपचार कर लिया गया है। भैया जी साता वेदनी कर्म भी तो होता है 13वें गुणस्थान में। अरे वो क्या कह रहे हैं पहले ये समझिए। वो ये कह रहे हैं कि भैया वेदनी के कारण से उनका नाम परिचय मत रखो। यहाँ नाम जी की चर्चा चल रही है। हमने जी कहा दुख है, इसका नाम दुख है। उसने वो तो वही कह रहे हैं कि इसका नाम दुख मत रखो। बात समझ में आ रही ना? यहाँ नाम की दिक्कत चल रही है कि नाम की समस्या होने की, नाम इसका नाम परिचय मत रखो। क्या कहा? परिचय संज्ञा न युक्ता, परिचय संज्ञा जो है वह युक्त नहीं है। परिचय नाम जो दे रहे हो उसका आप, वो परिचय नाम युक्त नहीं है, क्योंकि दुख तो होगा ही नहीं, मोहिनी नहीं रहा तो दुख नहीं होगा, ये कह रहे हैं वो। लेकिन असाता वेदनी कर्म तो है। अरे बात ही नहीं समझ रहे हो। असाता वेदनी, वो कह रहे हैं असाता नाम मत दो ना उसको। अच्छा ठीक हाँ, है। क्योंकि जब वो असाता प्रदान कर ही नहीं रही है तो असाता नाम क्यों दे रहा उसको? अच्छा मतलब हो ही नहीं रहा। ठीक है। हाँ, जैसे भगवान को कोई कष्ट है क्या? नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान को कष्ट नहीं है, तो आप जबरदस्ती में क्यों कह रहे हो कि इनकी असाता वेदनी का उदय? ये बात वहां पे कहना चाह रहे हैं कि जब यानी परिचय, 11 में से वो नहीं है, अपन उपचार से ही कह रहे हैं उनको। हाँ, आपका ये कहने का उपचार से तात्पर्य है केवल, उनके वास्तविक में 11 परिचय नहीं होते। नहीं। अच्छा ठीक है, कोई परिचय नहीं है उनका। हाँ, उनके वास्तविक में तो 11 परिचय नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म की अपेक्षा से उनके यहाँ पर 11 परिचयों को उपचार से कह दिया जाता है। ये उत्तर अपन को ध्यान में रखना है। जी जी ठीक है। इसके विशेष अर्थ जो है ना, इसको पढ़ के थोड़ा और क्लियर करिएगा भैया जी, ठीक ठीक मतलब ठीक कुछ ठीक, समझ में नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, नीचे के विशेषार्थ को भी पढ़ रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्यंच वतर्गणीयम इत्युपगमात् मोहोदय सहायिक क्षुदादि वेदना भावात् न संतीति वाक्यशेषः। ये प्रकार यह वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए। कल्प्यो कल्प्यो ही वाक्य शेषो, वाक्य शेष की कल्पना करना चाहिए। और वाक्यंच
वक्तर्यधीनम, वक्तर्यधीनम, वक्तरी अधीनम, संधि विच्छेद होगा वक्ता के अधीन, कि वाक्य की कल्पना करनी चाहिए और वाक्य जो है वो वक्ता के अधीन होता है। वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए और वाक्य वक्ता के अधीन होता है। अर्थात हम आधा कह करके छोड़ देते हैं और आधा हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए, और वाक्य जो है वो वक्ता के अधीन है। इत्युपगमात, ऐसा कह लेने से, ऐसा कहने से, अथवा ऐसा स्वीकार भी है। तो मोहोदय सहायीकृत, अर्थात मोह के उदय की सहायता से जो शुदा आदि वेदना है, उस शुदा आदि वेदनाओं का अभाव होने से उनके 11 परिचयों का अभाव रहता है, तथापि उपचार से कह लिया जाता है, ऐसा यहां पर वो सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और यह शुदा आदि वेदना का कारण है, अर्थात असाता वेदनी का उदय है तब शुदा की प्रवृत्ति होगी, भूख लगेगी। इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से शुदा आदि 11 परिचय कहे जाते हैं। मतलब जिन भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय होता है और असाता वेदनी का उदय है तो शुदा की प्रवृत्ति होगी, भूख लगेगी। और इसी कारण से यहाँ जिन भगवान के, तो ये जो 11 जो परिचय कहाँ तक आएंगे, क्षुधा से लेके कहाँ तक आएंगे? क्या जो 11 परिचय है क्षुधा से लेकर कहाँ तक रहेंगे ये, मतलब? हाँ, तो देखिए मोहिनी कर्म के सद्भाव के कारण से जो 14 परिचय हैं, उन 14 परिचयों में से 3 परिचय घट जाएंगे। तो कौन कौन से परिचय घट रहे हैं? अज्ञान, प्रज्ञा और अलाभ। बिल्कुल, अज्ञान घट जाएगा क्योंकि ज्ञानावरण का नाश हो गया पूरा, और दूसरा प्रज्ञा और अलाभ। भी हो जाएगा क्योंकि उनके मतलब ज्ञानावरण के ज्ञान का नाश हो जाने से दोनों हो गए, और एक अलाभ, अलाभ का भी होगा ना, जी अंतराय जी। का नाश हो जाने से, तो अंतराय का नाश हो जाने से उनके अलाभ भी घट जाएगा। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो इस प्रकार से जिन भगवान के कारण की दृष्टि से शुदा आदि 11 परिचय कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच में जिन भगवान के शुदा आदि 11 परिचय होते हैं? यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया है। पहले तो जिन भगवान के शुदा आदि परिचयों के होने के कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके अस्तित्व का निर्देश किया है। अर्थात पहला उत्तर तो उन्होंने ये दिया है कि कारण का सद्भाव है, द्रव्य कर्म मौजूद है, इसलिए द्रव्य कर्म की अपेक्षा से तो यहाँ पर शुदा आदि परिचय है। पर कार्य रूप में शुदा आदि 11 परिचय जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर वहां उनका निषेध किया है। कारण है इसलिए उनके 11 परिचय हैं, लेकिन उन 11 परिचयों का कार्य नहीं है इसलिए वो 11 परिचय नहीं है। तो दोनों ही उत्तर दे दिए। अब यहां यह देखना है कि जिन भगवान के शुदा आदि 11 परिचय नहीं होते, यह कैसे समझा जाए। वे इस काल में क्योंकि पाए तो जाते नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता कि भैया उनके कौन कौन से परिचय होंगे और कौन से नहीं। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है, अतः यहां उन्हीं का निर्देश करते हैं। पहला, केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रसजीव नहीं रहते, क्योंकि परमौदारिक शरीर हो जाता है, उनका क्षीणमोह गुण स्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी होते हैं। अतः भूख, प्यास,
ना, अतः भूख प्यास और रोग आदि का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोग आदि की बाधा नहीं होती। नहीं होती है। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हुआ कि श्रेणी आरोहण करने पर जब वह शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी मार लेते हैं तब प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तर उत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है। जो पुण्य प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनमें अनुभाग और अनंत गुणा बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग क्रमशः हीन हो जाता है, अनंत गुणा हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुण स्थान में होने वाला जो असाता प्रकृति का उदय है वो इतना बलवान नहीं होता कि उन्हें शुदा आदि की वेदना सता सके। अर्थात उन्हें शुदा आदि वेदना होती तो है लेकिन साता वेदनी का इतना तीव्र उदय रहता है। कहा है ना कि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा रहता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा हीन हो जाता है। इसलिए प्रशस्त प्रकृतियों के अनंत गुणा बढ़ जाने के कारण से उनको शुदा आदि की वेदना नहीं सताती, तो शुदा आदि कार्यों का सूचक माना जा सके है नहीं कह सकते। अच्छा, तीसरा कारण दे रहे हैं कि आसाता की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही, कुछ मत चलाना, असाता की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म शुद्धादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है। अर्थात असाता की उदीर्णा केवल और केवल आपको छठवें वर्ण स्थान तक ही देखी जाती है, आगे असाता की उदीर्णा होती नहीं। और जब उदीर्णा का अभाव रहेगा तो उसमें वेदनीय कर्म अपने शुदा आदि कार्य को कराने में समर्थ नहीं हो सकता। और जब उनके शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता होगी नहीं तब इनके मिलने से शुदा और तृषा होती है तो उनको कैसे हो सकती है, अर्थात उनको आवश्यकता ही नहीं। वेदनीय कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनीय कर्म का काम है। सो जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती तब वेदनीय के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तो भैया कारण के कारण से अर्थात कारण रहने से यहाँ पर उनके 11 परिचय होते हैं ऐसा कहा है, लेकिन कारण कार्य रूप नहीं होते हैं, इस कारण से उनके 11 परिचय नहीं होते, ये समझना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही उत्तर देते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि कितने परिचय होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 11 लिखने हैं और फिर हम उसमें ये भी लिख दें कि कार्य से नहीं होते, कारण से होते हैं। जब वह पूछे जाए कि किस में कितने परिचय, अगर ये दीर्घ उत्तर का प्रश्न आए आपके तब आपको उसमें विस्तार से लिखना है सब। ठीक। लेकिन दीर्घ उत्तर नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा सूक्ष्म। जब आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको 11 परिचय लिखने हैं। भैया जी मॉडल पेपर डालने वाले थे ना, मॉडल पेपर डालने वाले थे लेकिन मॉडल पेपर अपन को उपलब्ध हो जाएंगे तब अपन मॉडल पेपर डालेंगे। आप निश्चिंत रहें, मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे, अभी केवल पढ़ने पर ध्यान दो। जिनवाणी सुधा सागर भाग 2 के क्वेश्चन भी भेजना भैया, क्योंकि जिनवाणी सुधा सागर भाग 1-2 जो भी हैं उनके प्रश्नोत्तर अब देखते हैं मॉडल पेपर बन जाए, क्योंकि वह तो प्रारंभिक इस वर्ष है जिसमें ऐच्छिक के तौर पर लागू नहीं है, पहले ऐच्छिक के तौर पर लागू था, अब चूंकि उसी पेपर में आएंगे इसलिए
आह कहते हैं कि यदि सूक्ष्म सांपरायादिषु व्यस्ताः परिशः अथ समस्ताः ताः क्व इति, कि यदि सूक्ष्म सांपराय आदिषु, यदि सूक्ष्म सांपराय आदि में व्यस्ताः परिशः, व्यस्त व्यस्त अलग अलग, सूक्ष्म सांपराय आदि में यदि व्यस्ताः परिशः अलग अलग परिचय होते हैं, अथ समस्ताः, तो फिर समस्त जो परिचय होते हैं वो कहाँ होते हैं? ताहा क्वा, अर्थात वे सब कहाँ होते हैं? क्वा अर्थात कहाँ होते हैं? भैया जी 10वें गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं सूक्ष्म संप्राय में? सूक्ष्म संप्राय में अभी कथन आया नहीं था, ऊपर भूल गए? सूक्ष्म नहीं संप्राय वो तो वीतरागस चतुर्दश, वीतरागयुस चतुर्दश। 14 14 नहीं, हाँ 10वें में कितने आएंगे? सारे आएंगे क्या? वो 14 ही आएंगे क्या? तक आएंगे। 10वें में कितने आएंगे? 10वें गुण स्थान तक 10वें में, केवल 10वें में? केवल 10वें में? तो केवल 10वें की तो बात चल रही थी जी एक बार और बता दीजिए। पर, केवल 10वें की तो बात हुई थी कि सूक्ष्म शांपराय छदमस्त वीतरागयुस चतुर्दश। अच्छा वहां से वहां तक है, 12वीं तक? 10वें में और 11वें 12वें में उन चतुर्दश अच्छा श्लोक है। 14 हो गए, 14 हो गए। हाँ, सूक्ष्म संप्राय से लेके 12वीं हाँ, तक। फिर ठीक कह भैया। रहे हैं बादर सांपराये सर्वे। हाँ 9वें तक 22 में मिलेंगे। अच्छा बादर सांपराये सर्वे, सर्वे। अर्थात सर्वे अर्थात सभी परिचय। हाँ, अब सभी परिचय कहाँ है? तो कहा बादर सांपराये। भैया बादर जी ये माया बहन जी माइक बंद कर सकती है क्या? नहीं, मेरा मैंने कर दिया। तो बादर से रखी थी। सांपराय, सांपराय का अर्थ होता है कषाय, और बादर का अर्थ होता है स्थूल। स्थूल सांपराय में अर्थात स्थूल भैया जी कषाय। इनके पहले बाद में पढ़ाइएगा, पहले सबके माइक बंद करवाइए। मतलब ये माइक खोल खोल के बैठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और मजा नहीं आता फिर क्लास का। जी जी ये जी, शशि बहन जी भी माइक बंद करें। लगभग सबका बंद हो चुका है। ये फिर देर हो जाती है, फिर पूरा नहीं होता। हाँ हाँ, माइक ना खोला करें बीच में, सब समझदार है। तो क्या, हाँ, कि बादर अर्थात स्थूल, और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। स्थूल कषाय जब उदय होता है जीव का, तो उस स्थूल कषाय में सभी परिचय होते हैं। सांपरायः कषायः, सांपराय को हम कषाय कहते हैं। बादरः सांपरायो यस्य सा वादर सांपरायः इति, और बादर है सांपराय जिसमें, कषाय जिसमें, वह बादर सांपराय कहलाता है। न इदम गुणस्थान विशेष ग्रहणम, यहां गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है। किन तरही, तो फिर क्या है यहां पर? अर्थ निर्देश, ये अर्थ निर्देश है यहाँ पर। अर्थात जहां जहां कषाय स्थूल कषाय से युक्त होगा जीव, उस गुणस्थान का नाम है। तेन प्रमत्तादिनाम संयतानां ग्रहणम, और इससे प्रमत्त आदि संयतों का ग्रहण होगा। अर्थात प्रमत्त गुण स्थान से लेकर के जितने में भी संयत रहते हैं, अर्थात प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 4 गुण स्थान हो जाएंगे, इनका ग्रहण होता है। अथवा अथवा तेषु ही अक्षीण कषाय दोषत्वात् सर्वे संभवन्ति, अथवा तेषु उनमें अक्षीण कषाय दोषत्वात्, जिसकी क्षीण कषाय नहीं हुई है, तो कषाय और दोषों के क्षीण जिसके नहीं हुआ है, ऐसे उन जीवों में सर्वे संभवंती, सभी परिचय संभव हैं। कस्मिन् पुनश्चारित्रे सर्वेषां संभवः, पुनः किस चारित्र में
सभी परिचय संभव है। अर्थात ऐसा कौन सा चारित्र है जिसमें सारे के सारे परिचय हो सकते हैं? उत्तर दे रहे हैं सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि संयमेषु प्रत्येकम सर्वेषां संभवः। सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम में प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक में, सामायिक चारित्र में, छेदोपस्थापना चारित्र में और परिहार विशुद्धि चारित्र में, प्रत्येक में सर्वेषां परिचयानां संभवा, सभी परिचयों का संभव है। अर्थात सारे के सारे परिचय हो सकते हैं। सामायिक चारित्र जिसका है उसमें सभी परिचय हो सकते हैं, छेदोपस्थापना में भी, और परिहार विशुद्धि संयम जिसके पास है, चारित्र है जिसके पास, उसमें भी संपूर्ण परिग्रह हो सकते हैं। भैया जी एक मिनट, ये या फिर सुने यहाँ पर विशेषार्थ में दिया है बादर संप्राय को अनिवृत्तिकरण नाम दिया है, इसलिए यहाँ पर विशेषार्थ को पढ़ लेवे थोड़ा सा। इसमें भी उन्होंने बादर संप्राय पद से, हाँ यद्यपि मुझे स्मरण थोड़ा सा नहीं रहा, बादर संप्राय 9वें गुण स्थान का भी नाम है, इसलिए विशेषार्थ जरूर पढ़ें तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण नामक 9वें गुण स्थान का दूसरा नाम है, और 9वें गुण स्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव होता है। इसलिए बादर का अर्थ हमने स्थूल बताया था आपको कि 9वें गुण स्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव होता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुण स्थान का नाम भी बादर संप्राय है। इससे यहाँ पर यह तो द्योतित हो गया कि यहाँ पर ये बादर संप्राय सर्वे से, यहाँ पर बादर संप्राय से यहाँ पर ये 9वें गुण स्थान की चर्चा कर रहे होंगे। खैर आगे और भी देखते हैं क्या दिया है। इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुण स्थान का नाम भी बादर संप्राय है। यहाँ बादर संप्राय पद से इस गुण स्थान का ग्रहण ना हो, इसलिए टीका में इसका निषेध किया है। देखो यहाँ बादर संप्राय पद, ऐसे इस पद से 9वें गुण स्थान का ग्रहण नहीं हो, इसलिए टीका में इसका निषेध किया है, क्योंकि बादर संप्राय में तो 22 परिचय संभव हैं, बादर संप्राय नामक 9वें गुण स्थान में नहीं। वो कितनी अच्छी बात विशेषार्थ में मिल गई कि यद्यपि बादर संप्राय 9वें गुण स्थान का नाम है, लेकिन 9वें गुण स्थान का यहाँ ग्रहण नहीं है, कारण कि इस गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता, और दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उनमें से सम्यक तो मोहिनी का उदय 7वें गुण स्थान तक ही संभव है, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्यक होता है। इसलिए यहाँ पर बादर संप्राय अर्थात स्थूल कषाय में सब परिचय संभव हैं, यही अर्थ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ स्थूल कषाय का ही अर्थ लें, जो कि मैंने बताया था पहले। यहाँ पर 9वें गुण स्थान का नाम अर्थात 9वें गुण स्थान में 22 परिचय संभव है, ये नहीं कहना चाहिए। तो भैया जी आपने अभी जो बताया था, तो मतलब 6वें गुण स्थान तक ही 22 संभव है, ऐसा? 6वें गुण स्थान तक नहीं बताया हमने। हाँ, अभी ऊपर आया था ना कि 6वें गुण स्थान में भी भूख प्यास इत्यादि रहती है, 7वें गुण स्थान से नहीं रहती। हाँ, भूख प्यास तो 6वें गुण स्थान तक ही रहेगी, मतलब यद्यपि भूख प्यास तो ऊपर भी है, लेकिन कार्य रूप जो उदीर्णा होती है वो 6वें 7वें गुण स्थान में ही है। उसके 7वें में नहीं, 6वें तक है, 6वें तक है। शुदा की वेदना, हाँ, अभी ऊपर आया था भैया जी, आपने टीका में पढ़ा था जो। पढ़ा तो था, एक मिनट। 7वें में कार्य होता है ना भैया जी? हाँ, 7वें में 6वें कार्य में होता वेदना है, होती है, इसीलिए 7वें में कार्य होता है उनका। नहीं, देखो यहाँ विशेषार्थ में दूसरे पैराग्राफ में 3 नंबर पे दिया है ना, ठीक। असाधा की, असाधा 6वें गुण स्थान तक।
हाँ हाँ ठीक है, छठवें गुण स्थान में ही होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ इन्होंने भी सही लिखा कि छठे गुण स्थान तक उत्तीर्ण होगी, तभी मुनि महाराज जो उठते हैं वो छठवें गुण स्थान में ही प्रवृत्ति के लिए उठते हैं। प्रवृत्ति उनकी छठवें गुण स्थान में ही होती है आहार की। तो भैया जी 22 जो परिसर होते हैं वो कुछ गुण स्थान तक होते हैं फिर? है 22 जो परिसर हैं वो बादर बादर संप्रदाय तक होते, तो बादर संप्रदाय कुछ गुण स्थान तक होता है। स्थूल कषाय जहां जहां तक होगी। कहाँ तक है? जैसे 9वां इन्होंने मना कर दिया, यहाँ 9वां तक नहीं है। हाँ, 9वां गुण स्थान नहीं लेंगे वहां। हाँ तो कहाँ तक? 8वां लेंगे क्या? 8वें 9वें में आदर्शन परिचय नहीं होता, बाकी 21 होते हैं। तो 22 कहाँ तक होते फिर? 22 तो बस 7वें तक ही है। 21वें में इसमें 8वें 9वें में आदर्शन नहीं होता, 21 ही होते हैं बस। वैसे मतलब एक्चुअल तो ये है, और पता नहीं बुक में नहीं मैंने पढ़ा।